हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्ड फॉर्मेशन। हालांकि वर्ड फॉर्मेशन का एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है बहुत सरल भाषा में, लेकिन एक दर्शक का कमेंट आया था मेरे पास कि थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा दीजिए। तो स्टूडेंट्स को ज्ञान देने से ज्यादा मैं और कुछ अच्छा काम नहीं समझता। आज मैं पूरा बुक के साथ आपको समझाऊंगा। हालांकि किताबें सभी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको किताब से पूरा समझाई दे रहा हूं कि वर्ड फॉर्मेशन का एक पॉइंट भी आपसे बचेगा नहीं। तो वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है? शब्द का निर्माण करना। शब्द का निर्माण कैसे होगा? कोई भी शब्द है, उसके या तो कोई आगे शब्द लगाया जाए या पीछे लगाया जाए, तभी कुछ शब्द का निर्माण होगा। तो देखिए क्या होता है, दो चीजें होती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब सारा कुछ अलग से नहीं, मैं आपको सब कुछ यही समझाई दे रहा हूं। बहुत ध्यान से अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो एक एक शब्द से आप चार चार शब्द बनाना शुरू कर देंगे और एक एक शब्द को आप पहचानेंगे कि सेंटेंस में अगर कोई वर्ड है तो वो क्यों आया है और किस लिए आया है और आगे इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, ये प्रीफिक्स होते हैं और एक सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स वह अक्षर समूह होता है जिसे किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है और इसे हिंदी भाषा में उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग, प्रमुख उपसर्ग प्रयोग सहित निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। यहां पे देखिएगा, जैसे ये सर्कल शब्द है, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट काम का है। वीडियो ना तो स्किप करना है और लास्ट तक देखना है। सर्कल के आगे इन लगाया, EN, तो एन सर्कल हो गया। पार्ट के आगे डी लगाया, प्रीफिक्स पहले जोड़ना है, सब सफिक्स वाले हैं ये बाद में जोड़ने हैं, ये प्रीफिक्स हैं पहले ही जोड़ने हैं। पार्ट में डी लगाया, डी पार्ट हो गया। प्रिजन के साथ IM इम लगाया तो इम्प्रिजन हो गया। फूल के साथ बी फूल लगाया, बी फूल हो गया। एबल के साथ अन लगाया तो अनएबल हो गया। एपियर के साथ डिस लगाया तो डिस एपियर हो गया। तो इस तरह से ये बना करते हैं। उपरोक्त शब्दों में EN, DE, IM, BE और UN और DIS उपसर्ग लगे हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इतना मैंने आपको बता दिया है। किताबें सब हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह इनको समझा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं और सारी चीज आपके पास पहुंच जाएगी। अब आता है इसका सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? वह अक्षरों का समूह होता है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। इसे हिंदी भाषा में प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख प्रत्यय प्रयोग सहित ये दिए हैं। जैसे फियर होता है और उसमें फुल पीछे जोड़ना है, वहां पर पहले जोड़ने थे, एबल से पहले अनेबल। एबल का मतलब योग्य होगा और अनेबल का मतलब अयोग्य हो गया। अर्थ तो बदलेगा ही, लेकिन शब्द दूसरा बन जाएगा। अब जैसे फियर माने डर है और फियरफुल डरावना, ये हो जाएगा। मूव, मूव का मतलब हिलना डुलना, और मूवमेंट एक वो आंदोलन भी हो जाता है या चलना फिरना। एडमिट करना, एडमिट और इसमें ED जोड़ दिया तो एडमिटेड हो गया। ठीक। स्टॉप प्लस ED स्टॉप्ड। न्यूट्रल में AL जोड़ा, न्यूट्रल हो गया। लॉ, ER लॉयर। अब ये कहेंगे LAWER में Y कैसे आ गया बीच में, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा जब मैं आपको स्पेलिंग पढ़ाऊंगा। बस आप इतना समझिए, लॉ में ER जोड़ा और लॉयर हो गया। प्ले में ER जोड़ा, प्लेयर हो गया। और कलेक्ट में OR जोड़ा, कलेक्टर हो गया। एंटर में ENCE जोड़ा तो एंट्रेंस हो गया। हेल्थ में Y जोड़ा तो हेल्दी हो गया। हेल्थी मत बोलना, हेल्दी बोलते हैं इसको। वीक में नेस जोड़ा तो वीकनेस हो गया। यहां कमजोर है और वीकनेस होते ही कमजोरी आ जाती है, कमजोरी हो जाता है इसका मीनिंग। फेवर में एबल जोड़ा तो फेवरेबल हो गया। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। उपरोक्त शब्दों में फुल, मेंट, ER, ED, L और एंस, Y, नेस और एबल, ये सभी सफिक्स हैं, ये सभी प्रत्यय हैं।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। और ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि मैं किताब को पढ़ के सुना रहा हूं, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको वो समझा रहा हूं जो मूल चीज होती है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स सफिक्स दो चीजें आपके समझ में आ गई, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों समझे बिना आप वर्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहां से वर्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट होता है। अब देखिएगा इसको, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द निर्माण की विधियां। अब कौन कौन सी तरीके होते हैं जिनसे हम शब्द का निर्माण करते हैं? तो हमारे पास ये 6 विधियां हैं, बस इन्हीं से सारे शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो अब देखिएगा, पहली विधि हमारे पास क्या है कि एडजेक्टिव से नाउन बनाना। अब थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है, इस पे मेरे वीडियो अलग से हैं, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनेगा। अब कोई शब्द अगर एडजेक्टिव है तो नाउन में बदलना है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो नियम पढ़िएगा। एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए ITY, नेस, CY, TH और HOOD हुड आदि शब्द के अंत में जोड़ देते हैं, और कभी कभी सफिक्स जोड़ने से शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्या, इक्वल, इक्वल क्या है, एडजेक्टिव है यहां पर, और इक्वल से इक्वलिटी बनी, ये बन गया नाउन। इक्वल से इक्वलिटी, रियल से रियलिटी, अर्जेंट से अर्जेंसी, वीक से वीकनेस, और प्योर से प्योरिटी। प्योर मीन्स शुद्ध और प्योरिटी मीन्स शुद्धता। हर एक का मीनिंग बदलेगा, ट्रू और ट्रुथ, फॉल्स फॉल्सहुड। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, मैं इसलिए इसको बुक से ही पढ़ा रहा हूं, मैं लिख के बातों से वैसे समझाता, आप बुक से पूरा समझिएगा। नाउन से एडजेक्टिव बनाना, ये क्या है, नाउन के अंत में Y और FULL फुल, AL, OUS, एबल आदि बढ़ाने से एडजेक्टिव बन जाता है। इस प्रकार सफिक्स बढ़ाने पर कुछ परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। जैसे फियर से फियरफुल, फियर प्लस फुल, ब्यूटी से ब्यूटीफुल, मिल्क से मिल्की। ठीक है, इन सबकी मीनिंग तो पता ही होगा ना। फियर से फियरफुल बना डरावना हो गया, ब्यूटी मीन सुंदर और ब्यूटीफुल माने सुंदरता, ठीक, सौंदर्य। और मिल्क से मिल्की, दूध और दूधिया, दूध जैसा, दूधिया नहीं, मिल्क मैन होता है वो, दूध वाला जो होता है वो नहीं है, मिल्की मीन्स दूध जैसा। और फॉल्ट से फॉल्टी, कंडीशन से कंडीशनल, तो इसमें AL जोड़ा है। और फेवर से फेवरेबल, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल, AL जोड़ा इसमें। और जॉय से जॉयस, इसमें OUS जोड़ा। और प्रॉफिट से प्रॉफिटेबल, तो ये प्रॉफिट में एबल को जोड़ा है। तो यहां तक आपने देखा नाउन से एडजेक्टिव, और ऊपर में आपने देखा कि एडजेक्टिव से नाउन। ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर आ गई होंगी, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और तीसरा नियम देखते हैं इसका, इसमें है वर्ब से नाउन बनाना, और चौथा वाला हो जाएगा नाउन से वर्ब को बनाना। तो इसमें देखिए क्या होता है, वर्ब के अंत में MENT मेंट, TION और AL बढ़ाने से नाउन बन जाता है। जैसे एम्यूज से एम्यूजमेंट, अट्रैक्ट से अट्रैक्शन, कनेक्ट से कनेक्शन, और ट्राई से ट्रायल। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे एक्ट नाउन में है और एक्ट वर्ब में भी है। ठीक है, तो जैसे एक्ट से एक्टिंग होता है, और इसका थर्ड फॉर्म भी बना लेते हैं वर्ब में, एक्टेड, वो भी हो जाता है। फाइट नाउन हो जाता है, और फाइट यहां पर वर्ब का भी काम करता है, इसकी सेकंड फॉर्म फॉट आदि जो लगती हैं। क्वेरल नाउन भी होता है, और क्वेरल वर्ब का भी काम करेगा। हेल्प नाउन भी है और हेल्प वर्ब भी है। वीडियो लंबा होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही समझा रहा हूं, बुक की भाषा को ही आप समझने का प्रयास करें। और जिनको और डिटेल देखना हो वो वर्ड फॉर्मेशन का मेरा दूसरा वीडियो है, उसको आराम से देखें। कुछ शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वर्ब से नाउन बन जाता है। अब ये कैसे बनेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अपने आप में वर्ब है। अब इसमें SE को CE बनाना है। प्रैक्टिस में जो SE लगा है इसको CE में परिवर्तन करना है, तो ये वर्ब से नाउन हो जाएगा।
ठीक है। आगे देखिए, ये एडवाइस, एडवाइस है, नाउन हो गया। इधर एसई को सीई में ले जाना है, तो एडवाइज है, ये वर्ब हो गया। एडवाइस है, ये नाउन हो गया। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ये एडवाइस, सलाह, ठीक, और ये उसको सलाह देने की क्रिया है। ये वर्ब यहां पर है और ये नाउन यहां पर है। बात, वर्ब से बात, नाउन, ई लगा है, ध्यान रखना, वर्ब हो गया, केवल BATH बात है, तो ये नाउन हो जाता है। ठीक, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नाउन से वर्ब बनाना। अभी आपने वर्ब से नाउन देखा, अब नाउन से वर्ब देखिएगा। ध्यान रहे, मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेशन आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत कुछ सहायता प्रदान करेंगी। जहां जहां आप कंफ्यूज होते हैं, वहां वहां आपकी मदद करेंगी, कौन सा वर्ड क्या लगा हुआ है। नाउन के पश्चात EN, I, Z, E, I, S, E, F, Y और N आदि बढ़ाने से वर्ब बन जाती है। कैसे बनेगी? अभी हमने यहां पे ऊपर देखा था, देखिएगा एक चीज कि बात नाउन है और बात ई लगा के यहां पर वर्ब बना है। उसी को एक तो उल्टा किया, तो बात से बात, ई जोड़ के, हेस्ट, हेस्ट से हेस्टन, लेंथ, लेंथन, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, सिंपैथी, सिंपैथीज, और प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, एडवाइस से एडवाइज। ठीक है, ऊपर वाले ही पलट दिए हैं, सभी नहीं है, कुछ है। समझने का प्रयास करें कि इन शब्दों को इधर से इधर ले जाना है तो ये करना है, इधर से इधर ले जाना है तो ये करना है। दोनों में दो दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको समझ आ जाएगा। अब इसका भी कुछ विशेष सुन लीजिए क्या है। प्रैक्टिस और एडवाइस में सी के स्थान पर एस हो जाता है। कुछ शब्दों के IZD और ISE जोड़कर लिखा जा सकता है। ऐसे शब्दों के दोनों रूप शुद्ध हैं, जैसे सिविलाइज, सिविलाइज, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। किंतु सरप्राइज शुद्ध है। ये सरप्राइज को सरप्राइज लिखना गलत हो जाएगा। दोनों चीज दोबारा ध्यान से देखिएगा। IZD और ISE जोड़कर लिखे जाते हैं, ऐसे दोनों ही रूप शुद्ध हैं, ध्यान रखना। जैसे सिविलाइज है और सिविलाइज है, जैसे एक शब्द ये सिविलाइजेशन है और सिविलाइजेशन है। अब इनमें अंतर क्या रहा है आपको पता है? जेड का और एस का। जेड यहाँ एस है, यहाँ जेड है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी एस और जेड दोनों हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। एक अमेरिकन इंग्लिश होता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होता है। तो अमेरिकन के अंतर्गत जेड आ जाता है और ब्रिटिश के अंतर्गत एस आ जाता है। लेकिन ये सरप्राइज है, अगर इसको आप सरप्राइज ना लिखें, हर शब्द नहीं होता, जिनके लिए अपवाद है वो लिखे हुए हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। पांचवा अगला नियम आता है कि एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। ये कैसे बनेगी? एडजेक्टिव से वर्ब बनाने के लिए EN, IZD, ISE बढ़ा देते हैं। जैसे ब्लैक से ब्लैकन, रेड से रेडन, व्हाइट से व्हाइटन, और स्वीट से स्वीटन, इक्वल से इक्वलाइज, और सिविल से सिविलाइज आदि। अब देखिए ये बनाने का तरीका देख लीजिए, ये नियम है। इसको नियम को इतना आप एक लाइन तो कोई भी रट लेगा, बड़े आराम से रटिएगा इसको, और दो चार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर रटने की भी आवश्यकता नहीं। इस प्रक्रिया में कभी कभी किसी शब्द के अंत में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे रेडन में एक डी बढ़ जाता है, व्हाइटन में एन ही बढ़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, थोड़ा सा और नीचे करता हूं, आपको दिखेगा। कुछ एडजेक्टिव के अंत में ly बढ़ाने से एडवर्ब्स बन जाते हैं। इस प्रकार बना हुआ एडवर्ब क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जैसे सिलो से सिलोली, इसमें ly जोड़ दिया। क्विक से क्विकली, ये ly जोड़ दिया। ब्रेव से ब्रेवली, बहादुर, और इसमें भी ly जोड़ दिया है।
तो ये 6 नियम यहां तक कंप्लीट होते हैं। और थोड़ा सा कुछ विशेष चीजें और हैं, इनको और देख लीजिए बस 2 मिनट में, और उसके बाद एक आवश्यक सूचना, और उसके बाद फिर आपका वीडियो फिनिश। देखिए, फास्ट एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। फास्टली कोई शब्द नहीं है, कभी भी फास्टली शब्द का कहीं भी प्रयोग मत करना। ये वो माइनर चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। आपको एडजेक्टिव में लगाना है तब भी फास्ट लगाना है, एडवर्ब में लगाना है तब भी फास्ट ही लगाना है, फास्टली कहीं भी यूज नहीं करना। दूसरा देखिएगा, एक और शब्द में बता दूं, एक प्राउड शब्द होता है, PROUD। ये प्राउड शब्द मीन्स घमंड होता है, और घमंडी के लिए प्राउडी मत कर देना, प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है। मुझे फास्टली पर याद आ गया प्राउडली। हार्ड शब्द जो है वो एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, ये दोनों का काम करेगा। हार्ड से हार्डली भी एडवर्ब बनता है, किंतु दोनों के अर्थ में अंतर होता है। क्या अंतर है देखिए, हार्डली माने मुश्किल से और हार्ड माने कठिन। क्लियर? फर्स्ट एडवर्ब है, सेकेंडली थर्डली आदि भी एडवर्ब है, किंतु फर्स्टली का प्रयोग नहीं होता है। फर्स्टली भी कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे फास्टली नहीं है इसीलिए फर्स्टली का प्रयोग नहीं। तो यद्यपि इसका उल्लेख शब्दकोश में है, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनसे फर्स्टली का प्रयोग संभव ही नहीं होता है। He did it first, he did it firstly, बिल्कुल मत करना, अशुद्ध है। He came first, वह प्रथम आया या पहले आया। He came firstly, अशुद्ध हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। इतना ध्यान रखें जितना जितना आपको समझाया जा रहा है। फर्स्ट हो सकते हैं, फर्स्टली नहीं होगा। फास्ट हो सकता है, फास्टली नहीं होगा। प्राउड हो सकता है, प्राउडी नहीं होगा। हार्ड और हार्ड से हार्डली हो सकता है, दोनों की मीनिंग अलग हैं। जहां जैसी जरूरत है वहां उसको वैसे ही प्रयोग करना है। और इस लास्ट पॉइंट का एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा अगर ग्रामर पढ़ना है, वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ट्रांसलेशन और ग्रामर के वीडियोस डले हुए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार बहुत आराम से एक एक दो दो वीडियो अगर आप रोजाना देखते रहेंगे तो 8-10 दिन में आप कुछ न कुछ अच्छा हो जाएंगे। महीने भर देख लिया बहुत अच्छा हो जाएगा, और 2-4 महीने अगर आपने लगातार सब कुछ देखा तो मैं समझ रहा हूं इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। एक विदेशी भाषा है लेकिन कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर आपको अगले किसी वीडियो में, और एक नई जानकारी, नई सूचना उसके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय।